जानिए अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हर वर्ष श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्रि अश्विन मास में ही आरंभ हो जाती है, परंतु कई बार अधिक मास लगने के कारण एक महीने के अंतर पर नवरात्रि प्रारंभ होती है। ऐसा संयोग कई साल बाद बनता है। अश्विन महीने में अधिक मास की शुरुआत हो रही है। आओ जानते हैं कि इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह महीना धर्म और कर्म के लिए अत्यंत उपयोगी है। अधिक मास के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस माह में उक्त दोनों भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। क्या पुरुषोत्तम मास में सोना हम खरीद सकते हैं? इस मास में श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। यह सब नहीं कर सकते तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। इस माह में जप और तप के अलावा व्रत का भी अत्यंत महत्व है। पूरे मास एक समय ही भोजन करना चाहिए, जो आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से अत्यंत उत्तम होता है। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, कटहल, सहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है। 165 साल बाद अधिक मास का ऐसा योग कि होंगे सभी संकट दूर। इस मास में भगवान के दीपदान और ध्वजादान की भी बहुत महिमा है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस माह में विशेषकर रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने के कार्य, शल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म, सूरज जलवा आदि, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी के कार्य करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य करने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए? इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें, मांसाहार से दूर रहें। मांस, शहद, चावल का मांड, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में विवाह, नामकरण, अष्टकादित श्राद्ध, तिलक, मुंडन, यज्ञोपवीत, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, संन्यास अथवा शिष्य दीक्षा लेना, यज्ञ आदि शुभ कर्मों और मांगलिक कार्यों का भी निषेध है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, जिसे खरमास या मलमास भी कहा जाता है, इस महीने में वस्त्र, आभूषण, घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी नहीं की जाती, परंतु बीच में कोई शुभ मुहूर्त हो तो ज्योतिष की सलाह पर आभूषणों की खरीदारी की जा सकती है। अपशब्द, गृह कलह, क्रोध, असत्य भाषण और समागम आदि कार्य भी नहीं करने चाहिए। कुआं, बोरिंग, तालाब का खनन आदि का त्याग करना चाहिए।